हाँ जी, ठीक है अंतरा, क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक बार फिर से देख लो। ABC are partners in the firm sharing profit in the ratio of 3:1. D was admitted into the firm with 1/4 share in the profit which he got 3/16 from A and 1/16 from B. The total capital of the firm as agreed upon was 1,20,000 and D brought in cash equivalent to 1/4 of this amount as his capital. The capital of other partners also had to be adjusted in the ratio of their respective share in the profit by bringing in or paying cash. The capital of ABC after all adjustment relating to revaluation of assets and reassessment of liabilities 40,000, 35,000 and 30,000 respectively. Calculate the new capital of ABC and record the necessary journal entries for the above transaction. ओके, तो यहां पर आपने कैलकुलेट किया सबसे पहले डी का शेयर कैपिटल में, जो कि है बच्चे 30,000 रुपीज। सेक्रीफाइसिंग शेयर आपको गिवन है यहाँ पे ए सेक्रीफाइस कर रहा है 3/16 एंड बी सेक्रीफाइस कर रहा है 3/16 1/16। न्यू पीएसआर कैलकुलेट करेंगे। ए जिसका ओल्ड शेयर है 3/16 3/6 जिसमें से माइनस करेंगे आप उसका सेक्रीफाइस शेयर 3/16, उसका न्यू शेयर होगा फॉर्म में 30/96। बी जिसका ओल्ड शेयर है 2/6 माइनस करेंगे सेक्रीफाइस शेयर 1/16, इसका न्यू शेयर होगा 26/96। सी 1/6 इसका ओल्ड शेयर है, 20 को 96 बनाने के लिए 16 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे तो 16/96। डी जिसका शेयर है न्यू फॉर्म में 1/4, 20 इक्वल करने के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 का तो 24/96। 30:26:16:24, सिंप्लीफाई करेंगे तो 15:13:8:12। ये न्यू पीएसआर होगा इनके बीच में। ए का कैपिटल बनेगा बच्चे न्यू फॉर्म में 1,20,000 का 15/48 37,500। बी का बनेगा बच्चे 1,20,000 इंटू 13/48 यानी 32,500। सी की कैपिटल होगी न्यू फॉर्म में 1,20,000 का 8/48 यानी कि 20,000 रुपीज। बच्चे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इनकी कैपिटल का, जो कि इनको लेकर आना है या इनको पे कर दिया जाएगा। तो बच्चे कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट 40,000 35,000 30,000 ये फॉर्म में इनकी कैपिटल है डी के एडमिशन के बाद, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद। यस, लेकिन हमको कैपिटल को एडजस्ट करना था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो कैपिटल होगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 37,500, ए की 32,500 बी की एंड 20,000 सी की। 2,500 ए 2,500 बी एंड 10,000 सी। इनका ये इतना अमाउंट ज्यादा लगा हुआ है बिजनेस में तो इनको क्या कर दिया जाएगा, पेड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जनरल एंट्री पास करेंगे आप, कैश अकाउंट डेबिट 30,000 टू डीज कैपिटल अकाउंट 30,000। और बच्चे जो एक्सेस अमाउंट लगा हुआ है एबीसी का इनको पेड कर दिया जाएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,500, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश या बैंक अकाउंट 15,000। ओके, क्वेश्चन नंबर 22। बच्चे शिवप्रिया लिमिटेड was formed with nominal share capital of rupees 50 lakh। तो यहां पर आपको ऑथोराइज कैपिटल दी हुई है जो कि है बच्चे 50 लाख रुपीस। ऑथोराइज कैपिटल है यहाँ पे 50 लाख रुपीस जो कि डिवाइडेड है 50,000 शेयर्स में और एक शेयर की कीमत है 100 रुपीज। द कंपनी ऑफर 30,000 शेयर्स टू द पब्लिक
पेबल 30 rupees per share on application, 30 rupees per share on allotment, and the balance on first and final call. ओके, तो बैलेंस अमाउंट बनेगा 40 रुपीज पर शेयर, जो कि आप लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 28,000 शेयर्स। बच्चे आपने पब्लिक को ऑफर किए थे 30,000 शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 28,000 शेयर्स के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऑल मनी पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 500 शेयर्स हेल्ड बाय एक्स। बच्चे आपको अलॉटमेंट का पूरा पैसा रिसीव हुआ सिवाय 500 शेयर्स जो कि एक्स के पास है उनको छोड़कर, यानी एक्स ने अमाउंट नहीं दिया है अलॉटमेंट का, और बाकी सभी से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हो चुकी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज नॉट मेड बाय द कंपनी। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मेड ही नहीं किया है। हाउ वुड यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ सिप्रिया लिमिटेड? ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स फॉर द सेम। तो यहाँ पे जो भी कैपिटल होगी वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में शो करेंगे आप, है ना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट मिड ही नहीं हुआ है, ड्यू नहीं हुआ है। या तो कॉल्स इन एरियर होने पर या पूरा अमाउंट ड्यू ना होने पर आप कैपिटल को किस कैटेगरी में रखते हैं? सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में। ओके, तो देखिए नोट्स टू अकाउंट्स में शेयर कैपिटल, ऑथोराइज कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल को ही हम बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। तो यहाँ पे ऑथोराइज कैपिटल है बच्चे 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 50 लाख रुपीज। ओके, इसके बाद आप लिखेंगे इशूड कैपिटल 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, 30 लाख। इसके बाद आप लिखेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड कैपिटल 28,000 शेयर्स, 100 रुपीज ईच, 60 रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप, यानी कि 16,80,000। लेस करेंगे आप कॉल्स इन एरियर 500 शेयर्स पर 30 रुपीज ईच, 15,000, 16,65,000। ये है आपकी सब्सक्राइब कैपिटल। ओके, अब आप एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ सिप्रिया लिमिटेड बनाएंगे, जिसमें आप लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, नोट नंबर 1 अमाउंट लिखेंगे सब्सक्राइब कैपिटल का 16,65,000। ओके, सभी को क्लियर? देखिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायोनियर लिमिटेड invited applications for 11,000 shares of rupees 100 each to be issued at a premium of 10%. यहां पर शेयर्स 11,000 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, इशू किए जा रहे हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम है बच्चे फेस वैल्यू का 10%। एप्लीकेशन पर 25 रुपीज, अलॉटमेंट पर 40 रुपीज एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 35। अब यहां पर जो प्रीमियम का अमाउंट है ना वो आप इंक्लूड करेंगे अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट यहाँ पे 40 रुपीज है, तो 40 रुपीज में शेयर कैपिटल का होगा बच्चे 30 रुपीज और सिक्योरिटी प्रीमियम का होगा 10 रुपीज। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर टोटल इशू प्राइस है 110। यहां पर टोटल जो इशू प्राइस होगी वो 110 होगी, और आप इनको प्लस करेंगे तो कितना हो रहा है टोटल 25 प्लस 40
प्लस 35 100 रुपीज। तो यहाँ पर प्रीमियम आप इंक्लूड करेंगे अलॉटमेंट में 10 रुपीज। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे आप 50 रुपीज, 40 रुपीज शेयर कैपिटल का और 10 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो अलॉटमेंट टोटल ड्यू होगा 50 रुपीज से। ओके, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स। यहां पर भी अंडर सब्सक्रिप्शन है क्योंकि एप्लीकेशन 10,000 शेयर्स के लिए रिसीव हुई है। ऑल ऑफ दीज वर एक्सेप्टेड। ठीक है, ऑल द मनी ड्यू वाज रिसीव्ड, सारा पैसा रिसीव हुआ एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स विच वर forfeited. 60 of these forfeited shares reissued 90 rupees per share created as fully paid. You are required to pass journal entries. देखिए बच्चे, हाँ जी, तो आपको बताया था जैसा कि टोटल अमाउंट यहां पर हो रहा है 100 since is not mentioned in the question as to when the premium is receivable. It will be assumed that premium is due along with allotment money. Hence, amount due on allotment will be 50 rupees, including premium of rupees 10. Clear? जनरल एंट्रीज पास करेंगे बच्चे। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,50,000। एप्लीकेशन रिसीव हुई है बच्चे 10,000 और एप्लीकेशन मनी है 25 रुपीज। नेक्स्ट बच्चे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,50,000। ओके, नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 लाख। 10,000 इंटू 40, 10,000 इंटू 10 प्रीमियम का। ओके, नेक्स्ट बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 5 लाख। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3,50,000, 10,000 शेयर्स इंटू ₹35 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3,50,000। ओके, रिसीव की एंट्री यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इन्होंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया है। तो आपको रिसीव होगा बच्चे 100 शेयर्स को छोड़कर, यानी कि 9,900 शेयर्स पर 35 रुपीज, 3,46,500 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट बच्चे, फोर फीचर की जनरल एंट्री पास करेंगे आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड 100, इन पर कॉल्स इन एरियर है, जिन पर आपने कॉल्ड किया है बच्चे पूरा 100 रुपीज, और प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है। यहां पर प्रीमियम का अमाउंट आपको रिसीव हो चुका है। यस, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा इन 100 शेयर्स पर आपको रिसीव नहीं हुआ था, 35 रुपीज पर शेयर, यानी 3,500 रुपीज। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 100 शेयर्स पर आपको रिसीव हुआ है
100 रुपीज कैपिटल आपने ड्यू किया था, कॉल्ड किया था, जिसमें से आपको 35 नहीं मिला, तो 100 माइनस 35, 65 रुपीज आप रिसीव कर चुके हैं, जिसको आप फोरफिट करेंगे यानी कि जब्त करेंगे। तो ये अमाउंट होगा 6500। बच्चे आपने रीइशू कर दिए हैं 60 शेयर्स। ओके, 100 शेयर्स फोरफिटेड किए थे, रीइशू किए आपने 60 शेयर्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट 60 इंटू 90, 90 रुपीज पर शेयर यानी कि 5400। बच्चे रीइशू पर डिस्काउंट है 10 रुपए। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 60 इंटू 10, 600। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6000। यस बच्चे, इन 60 शेयर्स का जो भी, इन 60 शेयर्स को रीइशू करने पर जो भी आपको गेन हुआ है उसको आप ट्रांसफर करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो बच्चे प्रॉफिट हुआ था आपको 100 शेयर्स पर, शेयर्स को फोरफिटेड करने से 6500 रुपीज। आपको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन 60 शेयर्स। तो 6500 प्रॉफिट हुआ था आपको 100 शेयर्स पर, तो 60 शेयर्स पर प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट अमाउंट बनेगा 3900। लेस करेंगे आप लॉस ऑन रीइशू जो कि है 600 रुपीज। डिफरेंस आएगा 3300, जिसको ट्रांसफर करेंगे आप कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 3300 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 3300। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेट क्वेश्चन नंबर 23 का। एक्स लिमिटेड इशूड 50 each at a premium of 12 per share. Amount was payable as follows. एप्लीकेशन 10 रुपीज, जिसमें इंक्लूड है 3 रुपीज प्रीमियम का। तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस शेयर कैपिटल। ओके, तो बच्चे ये 10 रुपीज टोटल अमाउंट है जो आपने ड्यू किया एप्लीकेशन पर, जिसमें प्रीमियम है 3 रुपए, तो कैपिटल कितना हुआ 7 रुपए। 15 रुपीज टोटल, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम 4 रुपए, तो कैपिटल का आपने कितना ड्यू किया होगा 11 रुपए, 11 रुपीज। 20 रुपीज, जिसमें इंक्लूड है प्रीमियम 5 रुपीज, 15 रुपीज। ओके, तो 7 + 11 + 15 + 17, प्रीमियम नील 17। ये है बच्चे कैपिटल का अमाउंट 50 रुपीज। और यहां पर है ये इशू प्राइस 62 रुपीज। चलिए कोई बात नहीं। अनिल who held 500 shares did not pay allotment and first call and his shares were forfeited। बच्चे अनिल के पास 500 शेयर्स हैं, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, उसके शेयर्स को कर दिया गया फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल उससे ड्यू ही नहीं हुआ है, आपने नहीं मांगा, फर्स्ट कॉल के बाद ही उसको आपने क्या कर दिया फोरफिट कर दिया।
Bimal, who held 800 shares, did not pay first call and his shares were forfeited. इसके शेयर्स को भी आपने फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिटेड कर दिया क्योंकि इन्होंने सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है. चंदर, इनके पास 1000 शेयर्स हैं, इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है, इनके शेयर्स को फोरफिटेड कर दिया गया. 50% of the Anil and Bimal were reissued at 10% discount. अनिल और बिमल के फोरफिटेड शेयर्स टोटल होंगे 1300, 800 प्लस 500, जिसका 50% 650 शेयर्स आपने रीइशू कर दिए हैं 10% लॉस पर. जनरल एंट्रीज पास करनी है फोर फीचर्स एंड रीइशू ऑफ शेयर्स की. ठीक है, देखिए बच्चे, फर्स्ट शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड 500 और आपने इन पर कॉल्ड किया है 7 + 11 + 15 फर्स्ट कॉल तक. तो कैपिटल कितना हुआ बच्चे? 7 + 11 + 15 33. तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 16,500 से, कॉल्ड अप वैल्यू से. तो कॉल्ड अप हुआ है बच्चे 7 रुपए, एप्लीकेशन पे 11 रुपीज, अलॉटमेंट पर और 15 रुपीज फर्स्ट कॉल पर. फाइनल कॉल तो मांगा ही नहीं है इनसे. ओके. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, बच्चे इन 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ प्रीमियम का, है ना. जब फर्स्ट अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो आपको प्रीमियम भी नहीं मिला. तो प्रीमियम कितना नहीं मिला आपको? 4 + 5 यानी कि 9 रुपीज. तो 500 इंटू 9, 4500. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पर आपको इन 500 शेयर्स पर 15 रुपीज पर शेयर रिसीव नहीं हुआ यानी कि 7500. और फर्स्ट कॉल पर 500 शेयर्स पर 20 रुपीज यानी 10,000. टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, इन 500 शेयर्स पर आपको रिसीव हुआ है ओनली एप्लीकेशन मनी. और एप्लीकेशन में भी कैपिटल का देखेंगे आप, क्योंकि ये 7 रुपए पर शेयर यानी कि 3500. विमल के शेयर्स को फोर फीचर्स की एंट्री देखिए. विमल के शेयर्स की शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ फोरफिटेड शेयर्स 800 और कॉल्ड अप वैल्यू यहां पर भी 33 है. एप्लीकेशन का 7, अलॉटमेंट का 11 और फर्स्ट कॉल का 15, 26,400. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, यहां पर आपको इनसे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई. तो फर्स्ट कॉल का प्रीमियम अमाउंट है 5 रुपीज पर शेयर. तो आपको फर्स्ट कॉल का प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ 800 शेयर्स पर. तो 800 इंटू 5, 4000. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 800 शेयर्स पर 20 रुपीज पर शेयर आपको रिसीव नहीं हुआ था, जिसको आपने यहाँ पे कॉल सीनियर अकाउंट ओपन नहीं हुआ है तो आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जब ड्यू किया होगा तो डेबिट हो गया होगा. तो आप इसको क्या कर रहे हैं? क्रेडिट.
टू शेयर फोरफीचर अकाउंट 14,400। बच्चे इन 800 शेयर्स पर आपको रिसीव हुआ है एप्लीकेशन का 7 रुपए और अलॉटमेंट का 11 रुपीज, यानी कि 18 रुपए। तो 800 इंटू 18, 14,400। ये भी क्लियर। अब बात करते हैं चंदर की। इन्होंने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यस, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बच्चे इन 1000 शेयर्स पे कॉल्ड हुआ है पूरा फेस वैल्यू 50 रुपीज पर शेयर, 50,000। यहां पर प्रीमियम मनी आपको पूरी रिसीव हो चुकी है इन 1000 शेयर्स पर। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 1000 शेयर्स इंटू रुपीज 17, 17,000 रुपए। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 1000 शेयर्स, आपने 50 में से 17 नहीं मिला आपको, तो आपको इन पर कितना रिसीव हो गया? 33,000। रीशू बैंक अकाउंट डेबिट 650 शेयर्स 50%, अनिल और बिमल का 650 शेयर्स होगा, टोटल 1300 शेयर्स, जिसका 50% 650। जिनको रीशू कर रहे हैं आप 10% डिस्काउंट पर, शेयर की फेस वैल्यू है 50 रुपए, और 50 रुपए का 10% होता है 5 रुपीज। तो आप रीशू करेंगे 45 रुपीज पर शेयर पर, तो डेबिट करेंगे 29,250। यहाँ पर लॉस हो रहा है आपको 5 रुपीज पर शेयर, तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 650 इंटू 5, 3,250। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 32,500, 60, 650 इंटू 50। 25 शेयर फोर फीचर अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे इन 650 पर, जो आपको गेन होगा उसको कैपिटल रिजर्व में। तो देखिए बच्चे, 50% अमाउंट ऑफ अनिल फोरफिटेड अमाउंट, तो टोटल फोरफिटेड अमाउंट था अनिल के, अनिल का 3500, जिसका 50% होगा 1750। क्योंकि आपने 50% शेयर्स ही तो रीइशू किए, और इन जब शेयर्स को फोरफिटेड किया था तो आपने जब्त किया था 3500 रुपीज। इसी तरह 50% अमाउंट ऑफ बिमल फोरफिटेड अमाउंट, जब्त की गई राशि का 50%, यानी 14,400 का 50%, 7,200। तो टोटल अमाउंट बनता है 8,950। इस 650 शेयर्स को अगर आप रीशू करेंगे तो रीशू पर आप टोटल डिस्काउंट कितना दे सकते थे? 8,950। लेकिन लॉस हुआ है रीशू पर 3,250। डिफरेंस आएगा 5,700, जिसको आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट 5,700 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 5,700। ओके। देखिए नेक्स्ट, A, B share the profit of business in the ratio of 2:1. They admit C into the firm
for 1/5 share in the profit, which he acquired from A and B in the ratio of 3:2. On the date of admission of C, the balance sheet of the firm was follows. तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी के बीच में 2:1, सी को नया पार्टनर बनाया गया 1/5 शेयर के लिए, और यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है ए और बी के बीच में जो कि है 3:2। बैलेंस शीट गिवन है आपको, क्रेडिटर इज कैपिटल, बीस कैपिटल, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, बैंक। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, complete revaluation account, partners capital account, and the new balance sheet of ABC। तो बच्चे आप देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां पर आप देख रहे हैं डेबिट में टू स्टॉक यानी स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट में आप देख रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग यानी लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और आप डेबिट में देख रहे हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, इसका मतलब रिवैल्यूएशन पर प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल अकाउंट में आप देखेंगे बाई लिखा हुआ है, यानी कि बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहीं से स्टार्टिंग कर देते हैं, वाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 7 लाख एंड 5 लाख। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट बच्चे, रिवैल्यूएशन पे जो गेन हुआ है उसमें ए का जो शेयर है वो है 1 लाख रुपीज। ठीक है, बाई बैंक अकाउंट सी जो कि न्यू पार्टनर है वो लेके आएगा कैपिटल, उसका अमाउंट है ये। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट ए के कॉलम में लिखा हुआ है 60,000, यानी यहां पर जो भी गुडविल का अमाउंट है वो टेक किया जा रहा है। ए का जो शेयर है वो कितना बना हुआ है 60,000, ए का शेयर बना हुआ है 60,000 रुपीज। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है आपको, और बैलेंस शीट में आप देखेंगे क्रेडिटर के साथ तो कोई चेंज हुआ नहीं है, तो क्रेडिटर की तो वही वैल्यू लिख देंगे आप 3 लाख रुपीज। इसी तरह मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, तो मशीन की वैल्यू भी लिखी जाएगी 6,20,000। लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख अंदर लिख देते हैं क्योंकि ये इंक्रीज हुआ है, अभी पता करेंगे कितने से इंक्रीज हुआ है ये। स्टॉक 2 लाख रुपीज, ये डिक्रीज हुआ है बच्चे, डिक्रीज हुई है इसकी वैल्यू, पता करेंगे कि अब इसकी नई वैल्यू क्या होगी। स्टॉक 2 लाख रुपीज हो गया, डेटर 1,60,000, 1,60,000। ओके, और बैंक बैलेंस आपको गिवन है 20,000। चलिए तो बच्चे यहां पर आप सी का देखेंगे, सी का क्रेडिट का टोटल दिया हुआ है 3 लाख रुपीज, तो 3 लाख आप प्लस करेंगे बैंक में, बच्चे प्रीमियम फॉर गुडविल में आपको ए का गिवन है शेयर 60,000, जबकि दोनों ही पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है
3:2 में। तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे बी का द्वारा, बी जो कंपनसेट होंगे, जैसे कि ए कंपनसेट हुआ है 60,000 से, तो बी कंपनसेट होगा 60,000 इंटू 5/3। आपने यहाँ पर ए के सेक्रीफाइस शेयर को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो को से डिवाइड किया 60,000 में, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे आप बी के सेक्रीफाइसिंग शेयर से, यानी 2/5 से। तो 60,000 इंटू 5/3 इंटू 2/5, 40,000 रुपीज। ये सभी को क्लियर? 40,000, 60,000 वो अमाउंट है जिससे मिस्टर ए कंपनसेट हो रहे हैं। मिस्टर ए ने सेक्रीफाइस किया था 3/5, तो आप टोटल कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल की वो अमाउंट जो कि लेकर आएगा मिस्टर सी, जो कि होगी 1 लाख, और 1 लाख में 2/5 से कंपनसेट होंगे बी, क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया है 2/5 शेयर अपने प्रॉफिट का। ठीक है यहां तक? तो बच्चे 1 लाख रुपए ये गुडविल का बनेगा। तो टोटल बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा आपका 20 प्लस 3 लाख प्लस 1 लाख, यानी कि 4,20,000। बच्चे रिवैल्यूएशन 1 लाख रुपीज में आप डिवाइड करेंगे मिस्टर ए के ओल्ड शेयर से, जो कि है 2/3। जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, और मल्टीप्लाई करेंगे बी के ओल्ड शेयर से, जो कि है 1/3, 50,000 रुपीज। ये है बच्चे शेयर मिस्टर बी का प्रॉफिट में, यानी कि गेन ऑन रिवैल्यूएशन में 50,000। टोटल हो गया 1,50,000। 2 लाख माइनस 1,50,000, 50,000। 2 लाख लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होगी 2 लाख रुपए से, तो लैंड एंड बिल्डिंग में प्लस कर देते हैं 2 लाख। तो लैंड एंड बिल्डिंग की नई वैल्यू होगी 7 लाख रुपए। स्टॉक डिक्रीज हो रहा है 50,000 से, यानी कि 1,50,000 रुपीज। क्लियर? बैलेंस करेंगे बच्चे कैपिटल अकाउंट का 8,60,000, 5,90,000 एंड 3 लाख। टोटल कैपिटल होगी बच्चे 8,60,000 प्लस 5,90,000 प्लस 3 लाख, 17,50,000 प्लस करेंगे 3 लाख रुपीज क्रिएटर का। बैलेंस शीट का टोटल होगा 20,50,000। एसेट साइड का टोटल करेंगे 4,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,50,000 प्लस 7 लाख प्लस 6,20,000, 20,50,000। ओके।
तो इस तरह से कंप्लीट होगी आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखिए इसके ऑप्शन में क्वेश्चन है जो ABC were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:1. Their balance sheet as at 31st March 2023 was as follows. बैलेंस शीट में आप देख रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एसेट साइड में गुडविल। सी रिटायर्ड and A and B agreed to share future profit 5:3। अगर आप देखेंगे यहां पर सी के रिटायरमेंट के बाद ए और बी के बीच में जो रेशो बनता है वो बनता है 3:2। बचता है वो क्या बचता है 3:2, जबकि यहां पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 है जो कि चेंज हो रहा है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 30,000। बच्चे क्रेडिटर्स पर आपको लॉस होगा 30,000 रुपीज का, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। देयर इज अ क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटिंग रुपीज 40,000। तो बच्चे आपके पास तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपीज, जिसमें से 40,000 क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, बचा 60,000 जिसको ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी ऑल पार्टनर्स के बीच में। रिटायरमेंट का केस है ना, तो ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 60,000 को शेयर कर देंगे। C is to be paid 3 lakh in full settlement of his account। C को पेमेंट किया जाएगा उसके फुल क्लेम के एवज में, यानी कि फुल क्लेम के लिए 3 लाख रुपीस। अभी देखेंगे एडजस्टमेंट के बाद, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद सी का क्लेम क्या बनता है। यहाँ पे पेमेंट हो रहा है उसको, यानी कि उसको पेड किया जाएगा 3 लाख रुपए फुल सेटलमेंट में। हो सकता है हिडन गुडविल हो। सी इज टू बी पेड, क्योंकि ज्यादा पेड करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को उसके एक्चुअल क्लेम से, तो वो क्या होता है गुडविल। ओके। C is to be paid immediately। For this, sufficient cash is to be brought in by A and B in such a way that their capital are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance 20,000 in बैंक। बच्चे अभी आपके पास बैंक बैलेंस कितना है 50,000 रुपए। आपको बैंक में कितना छोड़ देना है 20,000, यानी 20,000 रुपए आपको बैलेंस रखना है बैंक में। यानी आप यहाँ पे कितना यूज कर सकते हो इस बैंक बैलेंस में से 30,000 रुपए, और बाकी कैश लेकर आना होगा ए और बी को इस तरीके से कि उनकी जो कैपिटल है वो हो जाए न्यू PSR 5:3 में। प्रिपेयर करना है आपको कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट बनानी है न्यू फर्म की। देखिए बेटा, हाँ जी, कैपिटल अकाउंट्स। तो बच्चे यहाँ पे वर्किंग नोट में आप कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। देखिए तो यहाँ पर क्रेडिटर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी 30,000 से, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो 30,000 रुपीज से आपको लॉस होगा रिवैल्यूएशन पर। यस, इसलिए बनाया नहीं इन्होंने रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से।
बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। क्लियर? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 जो शेयर करेंगे आप ईबीसी के बीच में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में। क्लियर? बच्चे ये एपियर गुडविल थी जिसको आप राइट अप करेंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 3:1 में। रिवैल्यूएशन पर लॉस होगा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स से, इसको आप शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 में। ओके बच्चे, सी देखिए सामने, अमाउंट एग्री टू पे टू सी इन फुल सेटलमेंट 3 लाख, जबकि सी का क्लेम एडजस्टमेंट के बाद क्या बन रहा है, 2,70,000 उसका ओपनिंग बैलेंस था कैपिटल का, 10,000 रुपीज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में उसका शेयर है, और 15,000 उसका एपियर गुडविल में शेयर है, जिसको आप डेबिट करेंगे उसके कैपिटल अकाउंट में, यानी डिक्रीज करेंगे कैपिटल को, और 5,000 है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन का, 2,60,000, यानी ज्यादा पेड किया जा रहा है सी को 40,000 रुपीज, तो ये ज्यादा पेड उसका किया जा रहा है गुडविल का, तो सी शेयर ऑफ गुडविल 40,000 हिडन गुडविल है। ओके, कैलकुलेट गेनिंग रेशो। ई ई का न्यू शेयर है 5/8, ओल्ड शेयर है 3/6, एक गेन करेंगे 3/24। बी 3/8 न्यू शेयर है, ओल्ड शेयर है 2/6, मिस्टर बी गेन करेंगे 1/24, तो गेनिंग रेशो होगा 3:1, जिसमें 40,000 को आप शेयर करेंगे ए और बी के बीच में, तो ए कंपनसेट करेगा, बी कंपनसेट करेगा सी को 30,000 एंड 10,000 से, 40,000 को आपने शेयर कर दिया 3:1 में। इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे आप अपने मन में, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे और गेनिंग पार्टनर के डेबिट में पोस्टिंग करेंगे, तो गेनिंग में लिखेंगे टू सीज कैपिटल अकाउंट, ए के कॉलम में 30,000, बी के कॉलम में 10,000, और क्रेडिट में आप लिखेंगे सी के कॉलम में वाई एज कैपिटल अकाउंट 30,000, वाई बीज कैपिटल अकाउंट 10,000। यस, बैलेंस करेंगे, सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद बैलेंस होगा, ए का 3,90,000, बी का 3 लाख एंड सी का 3 लाख रुपीज। फिर से एक बार बैलेंस को लिखेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि एडजस्टमेंट हो जाने के बाद बैलेंस है 3,90,000, 3 लाख एंड 3 लाख, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। ओके, अब देखिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आफ्टर सी रिटायरमेंट शुड बी, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे ऑफ सी, सी को पेमेंट करने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, 3 लाख रुपए, इसमें आप ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए 3,90,000, ऑल एडजस्टमेंट के बाद जो कैपिटल है ए की, इसमें आप ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ बी 3 लाख, और कैश जो कि आपको रखना है बैंक में 20,000 रुपीज मिनिमम बैलेंस, यानी कि वर्किंग कैपिटल का ये, तो टोटल अमाउंट बनता है बच्चे, मतलब टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी रिक्वायर्ड है, 10,10,000, जिसमें से आप बैंक बैलेंस कितना यूज कर सकते हो, 50,000,
तो डिफरेंस आएगा 9,60,000। तो ये 9,60,000 को आप शेयर करेंगे ए और बी के बीच में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में। तो ए का बनेगा बच्चे 6 लाख और बी का बनेगा 3,60,000। बच्चे कैपिटल रिक्वायर्ड है 6 लाख और 3,60,000 और एग्जिस्टिंग कैपिटल है 3,90,000 एंड 3 लाख। डिफरेंस आएगा 2,10,000 ई का और बी का आएगा 60,000। यानी ए और बी को 2,10,000 रुपए और 60,000 रुपए लेकर आना होगा फर्म में। यस। इस ट्रीटमेंट का एक अल्टरनेटिव तरीका और होता है जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। पता है आपको क्या है वो? हाँ जी, बताएगा कोई? देखिए, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म जिसमें पार्टनर होंगे ए और बी, क्योंकि सी तो रिटायर हो जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म यानी कि ए और सी की कैपिटल आप ए और बी की कैपिटल कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप। ठीक है। बच्चे, यहां पर आपको पेमेंट करना होगा। यहां पर आप लेंगे ई की एडजस्टेड कैपिटल जो कि है 3,90,000। सी के रिटायरमेंट पर सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद ए की जो कैपिटल है वो है 3,90,000। बी की जो कैपिटल है वो है 3 लाख रुपीज। सी को जो पेमेंट करना है वो है 3 लाख रुपीज। ओके। सी को जो पेमेंट करना है 3 लाख रुपीज। तो सी को पेमेंट करने के लिए कितने अमाउंट की जरूरत पड़ेगी? हम बैंक बैलेंस यूज करेंगे 30,000 क्योंकि मिनिमम अमाउंट हमें बैंक में कितना रखना है 20,000। तो हमको 2,70,000 रुपए की व्यवस्था करनी पड़ेगी सी के पेमेंट के लिए, है ना? तो ये अमाउंट बनेगा 3,90,000 यानी 6,90,000 प्लस 2,70,000, 9,60,000। क्लियर है सभी को? ए की कैपिटल न्यू फॉर्म में 3,90,000, न्यू फॉर्म का मतलब एडजस्टमेंट के बाद। बी की कैपिटल 3 लाख और सी को हमें पेमेंट करना पड़ेगा 2,70,000 रुपीज का, क्योंकि हमारे पास बैलेंस तो है 50,000 रुपए बैंक का, जिसमें हमें मिनिमम कितना रखना है 20,000। तो हम यूज कितना कर सकते हैं 30,000। तो रिमेनिंग अमाउंट हमें अरेंज करना होगा। वो कौन करेगा अरेंज? ए और बी। किस तरह अरेंज करेंगे? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
तो 9,60,000 को शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में। ओके, तो यहां पर एडजस्टेड जो कैपिटल होगी, यानी कि न्यू फॉर्म में जो कैपिटल होगी वो बनेगी बच्चे ए की 6 लाख और बी की 3,60,000। सी को पेमेंट कर देंगे आप, तो टू बैंक अकाउंट 3 लाख। ए और बी को अमाउंट लेकर आना है, 2,10,000 रुपीज ए को और 60,000 रुपीज बी को। बैलेंस होगा बच्चे 6 लाख एंड 3,60,000। ओके, ठीक है। यहां पर बैलेंस शीट, कैश एट बैंक 20,000, डेटर्स 2,40,000, स्टॉक 3,70,000, कोई चेंज ही नहीं है इनकी वैल्यूज में। और प्लांट एंड मशीनरी 5,80,000। क्लियर। सन्डी क्रेडिटर्स 2,10,000, पहले 1,80,000 था, इंक्रीज हुआ है बच्चे ये 30,000 से, अब इसकी वैल्यू होगी 2,10,000। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 40,000। कैपिटल बच्चे ई की 6 लाख और बी की है 3,60,000। टोटल बनेगा बच्चे 9,60,000 और ये होगा 12,10,000। ओके, देखो एक और तरीका होता है अल्टरनेटिव। इस इस केस में आप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में आपको पता है संडे क्रेडिटर्स एडजस्टमेंट हो जाने के बाद, यानी कि अनरिकॉर्डेड रिकॉर्ड हो जाने के बाद कितने के होंगे, 2,10,000 के। और आफ्टर रिटायरमेंट आपको पता है कि बैंक बैलेंस कितना होगा, 20,000। बोलो, होगा 20,000, ये भी पता है आपको। और डेटर्स रिवैल्यूएशन ही नहीं हुआ तो इनकी जो वैल्यू है वही रहेगी 2,40,000। स्टॉक 3,70,000। प्लांट एंड मशीनरी 5,80,000। 5,80,000। और गुडविल को लिखना नहीं है आपको, आपको मालूम है टोटल असेट्स आपको पता है, टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल। तो ये कैपिटल किसकी होगी, ए और बी की। तो आप यहाँ पे टोटल करेंगे 20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,70,000 प्लस 5,80,000। टोटल बनेगा 12,10,000, जिसमें से माइनस करेंगे आप 2,10,000। एक चीज और छूट गई है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये भी तो पता है आपको, जो कि है 40,000। तो 12,10,000 में से माइनस करेंगे 2,10,000 क्रेडिटर का और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम का 40,000, डिफरेंस आएगा 9,60,000। ये बैलेंसिंग फिगर है। और आपको पता है ये जो अमाउंट है वो ए और बी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, तो 9,60,000 को शेयर कर दीजिए इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि है 5:3। 6 लाख और 3,60,000। तो आपको अब ये इतना वर्किंग नोट नहीं करना पड़ेगा, ये दिख रहा है ना आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं होगी आपको करने की। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। देखिए, अब फिर आप कंपेयर कर लेंगे सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो डिफरेंस आ जाएगा कितना अमाउंट लेके आना है पार्टनर को और कितना पेमेंट होना है, सब कुछ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। Karan and Vijay are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3.
They admit Sri for 1/3 share in the profit. On the date of Sri admission, the capital of Karan and Vijay are 40,000 and 30,000 respectively. Profit and loss account has a debit balance 7,000. General reserve show a balance 21,000 which is not to be distributed. Goodwill of the firm is valued 42,000. The cash at bank 15,000. Shrey brings in proportionate capital and his share of goodwill in cash. You are required to prepare partner's capital account and cash at bank account of the reconstituted firm on the date of Shrey admission. हाँ जी, शुरुआत करेंगे बच्चे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है करण का 40,000 एंड विजय का 30,000। क्लियर? बच्चे अनडिस्ट्रीब्यूटेड आपको प्रॉफिट दिया हुआ है यानी कि लॉस दिया हुआ है जिसको आप शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करण का शेयर होगा 4,000 एंड विजय का शेयर होगा 3,000। क्लियर? बच्चे यहां पर बताया गया कि जनरल जो रिजर्व है जो शो हो रहा है 21,000 से बैलेंस शीट में, जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो बच्चे क्या करना है, इसको इसको एडजस्ट करना है पार्टनर्स के बीच में, इसके इफेक्ट को। रिकॉर्डिंग बनेगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर एक तो आपको कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है न्यू पार्टनर की। तो इस केस में इसके लिए जो एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे यानी कि इसके लिए जो एंट्री आप पास करेंगे रिजर्व के लिए, तो उसे करंट अकाउंट के थ्रू करेंगे। ओके, क्योंकि यहां पर आपको कैपिटल भी कैलकुलेट करनी है न्यू पार्टनर की। तो इस केस में जब आपको इस तरह का जब भी केस आता है, जब आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना हो और न्यू पार्टनर गुडविल के लिए अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है या इस तरह का एडजस्टमेंट बन रहा है, तो आपको करंट अकाउंट ओपन करना है। यस, करंट अकाउंट ओपन करना है। तो यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो, और सेक्रीफाइसिंग रेशो यहां पर 4:3 होगा क्योंकि यहां पे न्यू रेशो गिवन नहीं है और पार्टनर्स के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशो भी नहीं दिया गया। तो इस केस में जो ओल्ड रेशो वही क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यस, तो आप कैलकुलेट करेंगे 21,000 में 1/3 जो कि होगा 7,000, जिससे आप श्रेय के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, करण के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे 4,000 से, और विजय के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करेंगे 3,000 से। ये सेक्रीफाइस पार्टनर है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जो भी जनरल रिजर्व का इफेक्ट होगा उसको आप एडजस्ट करेंगे इनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में।
पोस्टिंग करेंगे क्रेडिट साइड में, वही श्रेय करंट अकाउंट 4000 एंड 3000। गुडविल ऑफ द फर्म इज 42,000। इसमें आप कैलकुलेट करेंगे श्रेय का शेयर गुडविल में, $21,000 इंटू 1/3, 21 नहीं 42,000 इंटू 1/3, 14,000, 14,000 रुपए, ये होगी गुडविल। यहाँ पे लिखा हुआ है श्रेय ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसका शेयर बनेगा गुडविल में 21,000, 21 नहीं 14,000, 14,000 रुपए, जिसको एडजस्ट किया जाएगा सेक्रीफाइस पार्टनर्स के लिए बीच में। तो पाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, करण कंपनसेट होंगे 8,000 से और विजय कंपनसेट होंगे 6,000 से। ये भी क्लियर है ना। बैलेंस करेंगे बच्चे, करण का बैलेंस होगा 48,000 और विजय का बैलेंस होगा 36,000। ये एडजस्टमेंट हो जाने के बाद कैपिटल करण और विजय की। बच्चे कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, श्रेय की, तो टोटल कैपिटल ऑफ करण एंड विजय आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 48,000 प्लस 36,000 यानी कि 84,000। यस, 10 फुट 2/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट कैपिटल इज 84,000, क्योंकि ये 84,000 है ना, ये 2/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए कैपिटल है फर्म में 84,000। 2/3 कहां से आया, टोटल प्रॉफिट 1 जिसमें श्रेय का शेयर 1/3, तो करण और विजय का शेयर होगा 2/3, तो 2/3 के लिए कैपिटल है 84,000। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 84,000 में डिवाइड करेंगे आप 2/3 से, यानी इंटू 3/2, 1,26,000। श्रेय कैपिटल फॉर 1/3 शेयर 1,26,000 इंटू 1/3, 42,000। तो 42,000 है बच्चे श्रेय की कैपिटल, तो लिखेंगे आप क्रेडिट में बाई बैंक अकाउंट 42,000, बैलेंस करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 48,000, 36,000 एंड 42,000। ओके, क्लियर सभी को। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि कैश एट बैंक अकाउंट ऑफ रिकंस्ट्रक्टेड फर्म ऑन दैट डेट ऑफ श्रेय एडमिशन, आपको श्रेय के एडमिशन पर बताना है कैश बैलेंस। तो बच्चे एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना है 15,000, देखिए श्रेय गुडविल के लिए लेकर आए हैं बच्चे 14,000 और कैपिटल के लिए लेकर आएगा 42,000, इस तरह टोटल बैलेंस बनेगा 71,000। तो कैश एट बैंक ऑन द डेट ऑफ श्रेय एडमिशन 71,000। क्लियर सभी को। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। ऑन 1st July 2021 मेहता लिमिटेड issued 8,009% debentures of rupees 1,000 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5%। आपको लॉस हो रहा है बच्चे टोटल 11% का, 6% का इशू के टाइम पर और 5% रिडेम्पशन के टाइम पर। द कंपनी क्लोज इट्स बुक्स ऑन 31st March एवरी ईयर, इंटरेस्ट ऑन 9% डिवेंचर्स इज पेबल हाफ ईयरली। तो बच्चे 31st मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा,
तो फर्स्ट हाफ ईयर एंड होगा 30 सितंबर को और लास्ट हाफ ईयर की जो एंडिंग होगी वो होगी 31 मार्च को, यानी 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट ड्यू होगा और पेड होगा। बैलेंस दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम का आपको 10 लाख रुपीज, जेनरेटिज पास करनी है आपको फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 के लिए। हाँ जी, देखिए सामने जनरल एंट्रीज। बच्चे इशू करेंगे आप जुलाई 1 को, तो रिकॉर्डिंग बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 75,20,000 टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 75,20,000। 8,000 डिवेंचर्स पर आपको रिसीव होगा 1,000 नॉमिनल वैल्यू है बच्चे से डिवेंचर की और 6% डिस्काउंट है यानी कि 60 रुपए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 940 रुपए से। 8,000 इंटू 940 75,20,000। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग होगी बच्चे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 75,20,000। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट 8,80,000। 8,000 डिवेंचर्स, आपको लॉस होगा बच्चे 110 का, 6% डिस्काउंट पर डिस्काउंट का और 5% प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का। ठीक है, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट 80 लाख रुपीज और टू प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट 4 लाख। ओके, बच्चे यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जो डिवेंचर है उस पर जो इंटरेस्ट ड्यू होगा वो हाफ ईयरली होगा, है ना। और अकाउंट आपके क्लोज होते हैं 31 मार्च को हर साल और डिवेंचर आप इशू कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 को। तो यहाँ पर बच्चे क्या किया, मैंने अभी आपको बताया कि 30 सितंबर को और 31 मार्च को। बच्चे जब क्वेश्चन में डेट गिवन हो कि डिवेंचर ड्यू होगा 30 सितंबर को और 31 मार्च को, तो इस तरह से ट्रीट करना है। लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है हाफ ईयरली इंटरेस्ट देना है, तो ये डिवेंचर इस टाइप के आप कब इशू कर रहे हैं 1 जुलाई 2021 को। तो फर्स्ट हाफ ईयर आपका कंप्लीट होगा 31 दिसंबर को, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे आप 31 दिसंबर को। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 3,60,000। नॉमिनल वैल्यू है बच्चे यहाँ पर 80 लाख रुपीस। इस पर 9% 6 मंथ्स का 3,60,000। पेमेंट करेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,60,000 टू बैंक अकाउंट 3,60,000। ओके, 31 मार्च को आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ओके, यहां पर अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है बच्चे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एक्सपेंस है, ये आउटस्टैंडिंग है, इसलिए आप इसके लिए एंट्री पास करेंगे 31 मार्च को एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। पेमेंट नहीं करेंगे आप, तो यहां पर इंटरेस्ट बनेगा 80 लाख रुपीस पर
9% 3 मंथ्स का 1,80,000 रुपीज टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,80,000। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है कि जो हाफ ईयर है इंटरेस्ट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च को ड्यू होगा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हाफ ईयरली होगा, तो फर्स्ट हाफ ईयर इन डिवेंचर्स का कब पूरा होगा? 31 दिसंबर को। और सेकेंड हाफ ईयर कब पूरा होगा? 30 जून को। उसके बीच में डेट आ गई आपकी अकाउंट्स को क्लोज करने की, जो कि है 31 मार्च। तो 31 मार्च को आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ड्यू की, जो बनेगी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। क्लियर बच्चे? जो भी इंटरेस्ट है उसको आप ट्रांसफर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,40,000 टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट 3,60,000 जो ड्यू भी हुआ है पेड भी हुआ है, 1,80,000 जो ड्यू हुआ है लेकिन पेड नहीं हुआ है, टोटल 5,40,000। बच्चे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का आपको बैलेंस गिवन है 10 लाख रुपए, और आपको इन डिवेंचर्स को इशू करने पर लॉस हो रहा है 8,80,000 का, तो पूरा आप राइट ऑफ कर सकते हैं, रिटर्न ऑफ कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम से। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8,80,000 टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट 8,80,000। क्लियर सभी को? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 27। इन्वेंट्री आपको गिवन है 3 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स 90,000। इसमें आपने लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल्स है 1,10,000, ट्रेड पेबल्स 1,80,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 40,000, गुडविल है 45,000, और करंट रेशो आपको बताना है क्या होगा। करंट रेशो बताना है आपको क्या होगा। तो बच्चे यहां पर आप कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स, जिसमें आप लेंगे इन्वेंट्री 3 लाख रुपीज। आपको ध्यान रखना है करंट रेशो के लिए आप जो इन्वेंट्री लेंगे यानी स्टॉक लेंगे उसमें लूज टूल्स को इंक्लूड नहीं करना है आपको, और यहाँ पे पहले से ही एक्सक्लूड है इसलिए उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। तो अगर इंक्लूड होता तो भी आप उसको क्या करते? माइनस करते। किसको? लूज टूल्स को। लूज टूल्स जो इन्वेंट्री हेड में तो शो करते हैं, लेकिन करंट रेशो निकालते समय करंट असेट्स में इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए। 1,10,000 प्लस करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स का और प्रीपेड एक्सपेंसेस का 40,000, तो करंट असेट्स होंगी आपकी 4,50,000। ओके, 4,50,000। और करंट लाइबिलिटीज में इंक्लूड करेंगे आप ओनली ट्रेड पेबल्स को, जो दिया हुआ है 1,80,000। तो करंट असेट्स हैं 4,50,000, जिसमें आप डिवाइड करेंगे करंट लाइबिलिटीज 1,80,000 से, 2.5/1। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बच्चे बी, 2.5:1। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, a transaction involving decrease in debt equity ratio and increase in current ratio is। बच्चे यहाँ पे आपको नीचे ट्रांजेक्शन्स दिए गए, इन ट्रांजेक्शन में से आपको उस ट्रांजेक्शन को पहचानना है जिससे डेप्ट इक्विटी रेशो तो डिक्रीज हो और करंट रेशो इंक्रीज हो। फर्स्ट है बच्चे इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ मशीनरी। आपने मशीन खरीदी है और उसका पेमेंट किया आपने डिवेंचर्स को इश्यू करके, है ना? तो डेप्ट इंक्रीज होगा और एसेट्स इंक्रीज होगी। क्लियर? तो जब डेप्ट इंक्रीज होगा तो डेप्ट
इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी। तो डेप्ट के इंक्रीज होने पर डेप्ट इक्विटी रेशो तो इंप्रूव होगा और करंट रेशो पर इसका कोई भी इफेक्ट होगा नहीं, क्योंकि मशीनरी नॉन करंट एसेट्स होती है। रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फॉर कैश, इस केस में शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी डिक्रीज होगा, क्योंकि आप शेयर्स का रिडेम्पशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैश भी डिक्रीज होगा। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो यदि डिक्रीज होता है तो रेशो, डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होगा, इंप्रूव होगा। और इधर आप कैश से पेमेंट करेंगे तो करंट एसेट डिक्रीज होगी, और करंट एसेट डिक्रीज होने पर करंट जो रेशो होगा वो डिक्रीज होगा, ना कि इंक्रीज। नेक्स्ट है बच्चे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। आपने शेयर इशू किए हैं फॉर कैश, ठीक है। शेयर होल्डर फंड यानी कि इक्विटी इंक्रीज होगी। जब आप डेप्ट में डिवाइड करेंगे इक्विटी से और इक्विटी आपकी इंक्रीज हो रही है तो इस केस में आपका डेप्ट इक्विटी रेशो डिक्रीज होगा। और करंट रेशो पे देखेंगे तो आप देखिए, जब आप शेयर इशू करेंगे तो असेट्स आपकी इंक्रीज होंगी, करंट असेट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी कैश इंक्रीज होगा। और जब कैश इंक्रीज होगा और करंट लायबिलिटीज वही रहेंगी जो पहले थी, तो इस केस में करंट रेशो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर होगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। और इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, डिवेंचर मींस डेप्ट, और डेप्ट जब इंक्रीज होंगे और इक्विटी वही रहेंगी जो पहले थी, तो बच्चे रेशो इंक्रीज होगा, है ना। और कैश इंक्रीज होगा, करंट रेशो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन डेप्ट इक्विटी रेशो क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। इसलिए डी ऑप्शन भी यहां पर नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, सी, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर कैश। देखिए ऑप्शन में कैलकुलेट फिक्स असेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको शेयर कैपिटल 7 लाख रुपए दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख रुपीज एंड करंट असेट्स 1,50,000, और प्रोप्राइटरी रेशो दिया हुआ है 0.8:1, 0.8:1। बच्चे प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रॉपर्टी रेशियो दिया हुआ है आपको 0.8, और शेयर होल्डर फंड आप कैलकुलेट कर लेंगे, जिसके लिए आप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस को ऐड करेंगे, जो कि होगा 10 लाख रुपीज। टोटल असेट्स इज इक्वल टू बनेगा 10 लाख डिवाइड 0.8 यानी 12,50,000। आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है फिक्स असेट्स। तो टोटल असेट्स में से आप करंट असेट्स को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर फिक्स असेट्स होंगी 11 लाख रुपए की। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, एक्स लिमिटेड इज कैरिंग ऑन म्यूचुअल फंड बिजनेस, it invested 20 lakh in shares and 8 lakh in debentures of various companies. It received 1,20,000 as dividend and interest. Find out the cash flow from investing activity. बच्चे ये म्यूचुअल फंड बिजनेस कर रही है एक्स लिमिटेड, और म्यूचुअल फंड बिजनेस आपका आता है फाइनेंस कंपनी में। तो यहां पर जो 20 लाख रुपए इन्होंने शेयर्स में और 8 लाख रुपए जो डिवेंचर्स में डिफरेंट कंपनीज के में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, इससे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा, क्योंकि ये फाइनेंस कंपनी है। दूसरी तरफ यहाँ पर रिसीव हुआ है इनको 1,20,000 डिविडेंड शेयर्स पर और इंटरेस्ट का।
तो ये भी आएगा इनका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी विल बी नील, क्योंकि एक्स लिमिटेड एक है फाइनेंस कंपनी। ओके, जब अपन टीएस ग्रेवाल का जो सैंपल पेपर 10 कर रहे थे उसमें आपने देखा था वहां पे वो ब्रोकरेज यानी कि शेयर ब्रोकर थे, नॉट म्यूचुअल फंड बिजनेस कर रहे थे। म्यूचुअल फंड बिजनेस और शेयर ब्रोकर दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये फाइनेंस कंपनी में आएगा म्यूचुअल फंड बिजनेस। नेक्स्ट है बच्चे, वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट वेयर वुड यू सो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बच्चे इसको आप शो ही नहीं करेंगे कैश फ्लो में। इट इज नॉट सो इन कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। बच्चे कैश का फ्लो तब होता है जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें एक आइटम का हेड हो करंट और दूसरे का हो नॉन करंट, तभी कैश फ्लो होता है। एक करंट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, नॉन करंट। और यहां पर जब आप बैंक से विड्रॉ करेंगे तो बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट ये दोनों ही है करंट एसेट्स। तो इस केस में इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा कैश का, इसलिए इट इज नॉट सो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश। ओके, नेक्स्ट है बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 5 times, gross profit ratio 25%, find out the value of closing inventory if closing inventory is 20,000 more than the opening inventory. Okay. तो यहां पर आंसर दिया हुआ है डायरेक्ट 1,30,000। अभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं आपको कैसे आएगा ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 8 लाख रुपीज और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया गया है 5 times और ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 25%। ये ग्रॉस प्रॉफिट जो 25% है ना, ये सेल्स पर है। ओके, ये सेल्स पर है। तो यहां पर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, जिसके लिए आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, क्योंकि हमने बताया था कि ग्रॉस प्रॉफिट को आपको दिया हुआ है सेल्स पर, तो सेल्स को 100 मानना है आपको। ग्रॉस प्रॉफिट होगा 25, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा 75। तो 8 लाख में आप डिवाइड करेंगे 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, ये आएगा आपका 6 लाख रुपीज। बच्चे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि आपको गिवन है 6 लाख अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। और आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी पता है जो कि है 5 times। तो एवरेज इन्वेंट्री होगी बच्चे 6 लाख डिवाइड बाई 5, 1,20,000। 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, और एवरेज इन्वेंट्री है 1,20,000। आपको बताया गया कि क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कैलकुलेट करनी है और क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 रुपये ज्यादा है ओपनिंग इन्वेंट्री से, तो ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स मान लेते हैं, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी एक्स प्लस 20,000 डिवाइड 2,40,000 इज इक्वल टू 2x प्लस 20,000। x इज इक्वल टू
2,20,000 डिवाइड टू 1,10,000। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी होगी x प्लस 20,000, 1,10,000 प्लस 20,000 यानी कि 1,30,000। तो इसका राइट आंसर है सी, 1,30,000। ओके, under which major headings and subheadings will the following item be shown in the balance sheet of company as per schedule 3rd part 1st of Companies Act 2013? बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे इसका जो मेजर हेड है वो है शेयर होल्डर फंड और सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। लोन ऑफ ₹1,00,000 पेबल आफ्टर 3 years, जिसका पेमेंट हमको 3 साल बाद करना है। इसका मेजर हेड होगा नॉन करेंट लाइबिलिटीज और सब हेड होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट है बच्चे शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड। करंट लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, नॉन करेंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स। प्रोविजन फॉर वारंटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। कैपिटल एडवांसेस, नॉन करेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, कंप्यूट करंट लाइबिलिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको गिवन है यहाँ पे गुडविल 1,50,000, इन्वेंट्री एक्सक्लूडिंग लॉसेस सॉरी लूज टूल्स 30,000, ट्रेड रिसीवल्स 1,20,000 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 10,000, 1,60,000, कैसेट बैंक 30,000 एंड करंट रेशियो दिया हुआ है 1.8:1। तो यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे करंट एसेट्स। गुडविल नॉन करंट एसेट्स है इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इन्वेंट्री 1,70,000 क्योंकि हम लूज टूल्स को तो करंट रेशियो के कैलकुलेट जब करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो करंट असेट्स जो हम लेते हैं उसमें हम इन्वेंट्री जो लेते हैं उस इन्वेंट्री में लूज टूल्स इंक्लूड नहीं होना चाहिए और यहां पर भी इंक्लूड नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,60,000 एंड कैश एट बैंक 30,000, टोटल बनेगा 3,60,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 1.8 करंट रेशियो हमको गिवन है, करंट एसेट्स पता है 3,60,000, तो करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू होगी बच्चे 2,00,000 रुपीज। क्लियर सभी को? बच्चे ट्रेड रिसीवेबल्स हम लेंगे नेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को माइनस करने के बाद जो ट्रेड रिसीवेबल्स होंगे उनको हम कंसीडर करेंगे करंट एसेट्स में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट टू कैपिटल रेशियो। फॉर्मूला होता है बच्चे डेब्ट टू कैपिटल रेशियो का लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपको टोटल डेब्ट दिया हुआ है 8% लॉन्ग टर्म डेब्ट है, नॉन करंट एसेट्स है, करंट एसेट्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो बच्चे यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ओके, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। करंट लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आप टोटल डेप्ट में से माइनस करेंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट यानी कि 4,00,000 माइनस 3,60,000 40,000। तो बच्चे नॉन करंट एसेट्स इक्वल टू होता है नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज यानी कि वर्किंग कैपिटल।
9,60,000 है नॉन करेंट एसेट्स, 2,80,000 है करेंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज है 40,000, तो 12 लाख रुपीज होगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहाँ पर हम लॉन्ग टर्म डेप्ट में शामिल करेंगे 8% लॉन्ग टर्म डेप्ट जो कि गिवन है 3,60,000 में, डिवाइड करेंगे 12 लाख से तो 0.3:1 ये होगा हमारा डेप्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स, यस, इसलिए हमने इसको इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 33, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the year ended 31st March 2022 and 23, XYZ Limited prepare comparative statement of profit and loss. Revenue from operation, employees benefit expenses, other expenses, tax rate. देखिए किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022 एंड 23। कॉलम होगा फर्स्ट पर्टिकुलर, सेकंड नोट नंबर, थर्ड प्रीवियस ईयर यानी कि 21-22, करंट ईयर 22-23, एब्सोल्यूट चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज, परसेंटेज चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज। बच्चे आपको लिखना है सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि गिवन है आपको प्रीवियस ईयर का 30 लाख, करंट ईयर का 40 लाख। एब्सोल्यूट चेंज करेंगे यानी कि C इज इक्वल टू B माइनस ए यानी कि 10 लाख रुपीज पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। परसेंटेज निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा बच्चे C यानी कि चेंज इंटू 100 अपॉन ए का मतलब प्रीवियस ईयर वैल्यू, तो बच्चे 33.33%। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस आपको गिवन है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस, दोनों की प्रीवियस ईयर की वैल्यू, दोनों की करंट ईयर की वैल्यू। बच्चे एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस तो इंक्रीज हो रहा है 4 लाख, परसेंटेज निकालेंगे 22.22%। कैसे, 4 लाख इंटू 100 अपॉन 18 लाख, ये डिक्रीज हो रहा है 2 लाख से, तो परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख इंटू 100 अपॉन 4 लाख, 50%, ब्रैकेट में रखना है डिक्रीज को। टोटल एक्सपेंसेस 22 लाख, 24 लाख, टोटल चेंजेस 2 लाख, परसेंटेज निकालेंगे 2 लाख इंटू 100 अपॉन 22 लाख, 9.09%। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे बच्चे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से माइनस करेंगे टोटल एक्सपेंसेस 8 लाख प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का आएगा 16 लाख, डिफरेंस करेंगे जो कि होगा 8 लाख, परसेंटेज निकालेंगे 8 लाख इंटू 100 अपॉन 8 लाख यानी कि 100%। लेस करेंगे टैक्स 40%, 8 लाख का 40% 3,20,000, 6 लाख का 40% 6,40,000। चेंज होगा बच्चे टैक्स में 3,20,000 का, 3,20,000 इंटू 100 अपॉन 3,20,000 100%। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,80,000 प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, करेंट ईयर का 9,60,000 होगा। चेंज होगा इसमें 4,80,000 का, 4,80,000 इंटू 100 अपॉन 4,80,000 100%। क्लियर सभी को। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ आर लिमिटेड प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। ओके आपको यहाँ पे कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। देखिए कॉमन साइज बैलेंस शीट, टाइटल लिखेंगे आप कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31st मार्च 2023। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहां पर हम ईच आइटम का परसेंटेज निकालेंगे टोटल ऑफ बैलेंस शीट्स के साथ। बच्चे आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज में लिखना है आपको, ये एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट जो दिख रहा है ना, इसमें फर्स्ट जो कॉलम है वो प्रीवियस ईयर का है और सेकंड जो कॉलम है वो है करेंट ईयर का। तो आप लिखेंगे शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, करंट ईयर प्रीवियस ईयर करंट ईयर। यस बिल्कुल वैसे ही लिख लेना है जैसा दिया हुआ है ऊपर आपको। अभी बताता हूँ आगे क्या करना है। टोटल होगा 6 लाख, 8 लाख, इसी तरह से आपको एसेट्स को लिख देना है।
जो दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है वैसे के वैसे ही नोट कर देना है आपको। एंड करंट एसेट्स बहुत इजी होता है इसको बनाना। ये कंप्लीट हो गया आपके 4 कॉलम्स। अब देखिए बच्चे आप परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। तो 31 मार्च 2022 के लिए आप 4 लाख इंटू 100/6 लाख 66.67%, 1,20,000 इंटू 100/6 लाख 20%, 80,000 इंटू 100/6 लाख 13.3%, 6 लाख इंटू 100/6 लाख 100%। इसी तरह से 3 लाख इंटू 100/6 लाख 50%, 2,60,000 इंटू 100/6 लाख 43.3%, 40,000 इंटू 100/6 लाख 6.7%, एंड 6 लाख इंटू 100/6 लाख 100%। इसी तरह से आप बनाएंगे बच्चे 31 मार्च 2023 के लिए 5 लाख इंटू 100/8 लाख 62.2%, 2.5%, 1,60,000 इंटू 100/8 लाख 20%, 1,40,000 इंटू 100/8 लाख 17.5%, और 8 लाख इंटू 100/8 लाख यानी कि 100%। 3,60,000 इंटू 100/8 लाख 45%, 4 लाख इंटू 100/8 लाख 50%, 40,000 इंटू 100/8 लाख 5%, और 8 लाख इंटू 100/8 लाख यानी कि 100%। ओके, देखिए लास्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपको यहाँ पे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैलकुलेट करना है। सरप्लस दिया हुआ है आपको, बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कंपेयर करेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करेंगे। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होती हैं बच्चे, और आपको पता है करंट एसेट जब इंक्रीज होती है तो हम उसे माइनस करते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, और करंट एसेट जब डिक्रीज होती है तो उसको प्लस करते हैं। तो यहाँ देखेंगे जो इन्वेंट्री है जो कि हमारी करंट एसेट्स है, और ये इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम माइनस करेंगे बच्चे 8,000 से। ट्रेड रिसेबल्स ये भी करंट एसेट्स हैं और ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, इसको भी माइनस करेंगे 58 माइनस 45 13,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये करंट लाइबिलिटीज है, और करंट लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं और डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर ये इंक्रीज हो रही है 4600 से, तो आप प्लस करेंगे 4600 को। गुडविल बच्चे, गुडविल नॉन करंट एसेट्स है, और यहाँ पर गुडविल की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जब गुडविल की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आप लेते हैं, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उससे आउटफ्लो होता है, तो यहाँ पर इससे कोई भी फ्लो नहीं होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यस, गुडविल रिटर्न ऑफ होती तो उसको ऐड करते, लेकिन यहाँ पे गुडविल तो इंक्रीज हो रही है, और इंक्रीज होने पर उससे आउटफ्लो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश इन हैंड बच्चे, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, इससे भी कोई फ्लो नहीं होगा। मशीनरी ये नॉन करंट एसेट्स है, तो यहाँ पर कोई फ्लो नहीं होगा इससे, लेकिन डेप्रिसिएशन जो होगा उसको अपन चेक करेंगे, क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस होता है, उसको अपन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एड बैक करते हैं। A piece of machinery costing rupees 50,000 on which depreciation 20,000 had been charged was sold for rupees 10,000. Depreciation charge during the year आपको दिया हुआ है 18,000. Income tax 23,000 was paid during the year, and dividend paid during the year 36,000. Okay, 36,000. देखिए बेटा,
आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो दिया ही हुआ है, आप कैलकुलेट करेंगे जो मशीन आप बेच रहे हैं उस पर प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि उसको भी आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिलेंगे। तो यहां पर कॉस्ट दी गई है 50,000 रुपीज और उस पर टोटल डेप्रिसिएशन है 20,000, तो रिटन डाउन वैल्यू होगी बच्चे 50,000 माइनस 20,000 यानी कि 30,000 रुपीज। ओके, और इसको आपने सोल्ड किया है 10,000 रुपीज में, रिटन डाउन वैल्यू ज्यादा है और सेलिंग प्राइस है कम, तो लॉस होगा आपको 30,000 माइनस 10,000, 20,000 रुपीज का। क्लियर? चलिए देखते हैं बच्चे, कैलकुलेट करेंगे बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सरप्लस लेंगे बच्चे क्लोजिंग बैलेंस जो कि है 71,000, जिसमें से माइनस करेंगे बच्चे सरप्लस प्रीवियस ईयर का जो कि है 89,000। बच्चे लॉस होगा हमको ड्यूरिंग द ईयर 18,000। बच्चे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर नहीं दिया गया, टैक्स पेड दिया गया है सर। तो आप जो आपने टैक्स पेड किया है उसी को आप मानेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स, एक मिनट बच्चे, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, अभी सॉल्व करता हूँ उसके बाद बताता हूँ आपको।
हाँ जी, देखिए तो बच्चे यहां पर आपने देखा कि 71,000 तो है क्लोजिंग बैलेंस सरप्लस का, और ये है ओपनिंग बैलेंस। लॉस होगा 18,000 रुपीज का, नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड, टैक्स पेड नहीं है, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। ओके, प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां पे आप एज्यूम करेंगे कि जो आपने टैक्स पेड किया है उतना ही आपने क्या किया था, प्रोविजन। तो प्रोविजन फॉर टैक्स है 23,000, जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, इनकम टैक्स पेड 23,000, वही क्या मान लिया आपने, प्रोविजन मान लिया। ओके, वही क्या है, प्रोविजन। डिविडेंड पेड 36,000, 59,000 प्लस करेंगे तो बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम होगा 41,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,000, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस, डेप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में 18,000, और लॉस हुआ था आपको मशीनरी पर 20,000 रुपीज का, 50,000 कॉस्ट थी, और इसकी इस पर जो डेप्रिसिएशन था वो कितना था, 20,000, रिटर्न वैल्यू 30,000, बेचा आपने कितने में, 10,000 में, लॉस हुआ है आपको 20,000 रुपीज का, 38,000। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज में, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि है 4,600, इंक्रीज इन करंट एसेट्स लेस करेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्री 8,000, इंक्रीज ट्रेड रिसीवेबल्स 13,000, 21,000। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स होगा 62,600, माइनस करेंगे टैक्स पेड 23,000, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपका होगा 39,600। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, क्लास एंड करते हैं।